सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कहते हैं पदम प्रभु के मोक्ष कल्याण से एक दिन पहले सादर जय जिनेंद्र के साथ शुरुआत कर रहे हैं आज की बात। एक बिटिया छोरी चली जा रही है हमारे हाथ से। देख रहे हैं? नहीं, हाथ से नहीं, चली गई है हाथ से। अजमेर के बारे में ये पोस्ट आ रही थी, लोग भेजते थे, कहते अजमेर में कोई बंधु है उनको फॉरवर्ड कर दो, और पिछले 10-12 दिन से चल रही है। और जब आप खबर दे रहे हैं तो बेटी हाथ से निकल चुकी है। जेपी नगर में रह रही थी शिवानी जैन। इसके बारे में इसके परिवार वालों का झगड़ा होता रहा खूब। पिताजी मानसिक रूप से बीमार हैं, मां घर छोड़ के जा चुकी है। 2 भाई समझाते रहे, वैसे तो कहा गया पीटते रहे, सुधर जा कुछ भी करती जा, लेकिन उसने फिर दोनों भाइयों के खिलाफ एफआईआर करवा दी थाने में। प्रमाण क्या है? यह है स्टैम्प पेपर जो 5 जनवरी को शपथ की गई। दोनों भाइयों ने, रोहित और राहुल, दोनों ने शपथ दी कि हमारी बहन हमसे अलग रहना चाहती है। इसमें नानी का नाम भी है, मां का नाम नहीं लिखा है। पिताजी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। नानी ने और 2 उसके सगे भाइयों ने कि मारपीट करते थे, इसमें यह स्वीकार किया गया है। यानी इनके ऊपर इतना दबाव पड़ गया है और वह अब अलग रहना चाहती है। हमें इससे कोई विरोध नहीं है। क्यों रहना चाहती है? रहमान के साथ विवाह, ये जवान भी बड़ी फिसल जाती है, उससे निकाह करना चाहती है। उसलिए वो 30 दिन का नोटिस पड़ा आपने। जामा मस्जिद के पीछे रहता है अजमेर में, निकाह कर लिया है। कल आपको इसलिए एक दिखाई थी खंडवा की बेटी के बारे में कि शुरू में तो ये ILU बहुत अच्छा लगता है और बाद में ये IL डेड बन जाता है। प्रताड़ना इतनी मिलती है कि कहते ना, धोबी का जो गधा होता है वह ना घर का होता है ना घाट का होता है। बस ऐसा ही इसकी हालत हो जाती है कि वह ना मायके आ सकती है ना ससुराल आ सकती है। हम एक बार फिर कहते हैं, जरा सा ये रोमांस जो प्रेम है ना, ये ILU करने वाला, ये खतरनाक मोड़ पर ले आता है। हम माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, पिता की बात सुनते नहीं है, माँ की सुनते नहीं है, बहनों की सुनते नहीं है, भाई की सुनते नहीं है, और हम घर छोड़ के चले जाते हैं। बहुत अच्छा शक्ल लगती है, उस शक्ल के पीछे के नकाब हट के तब कैसी शक्ल निकलती है इसके बारे में कल्पना नहीं की सकती है। भाइयों ने यह शपथनामा दिया, उसने घर छोड़ा, निकाह किया और वह चली गई है। इतिहास है ये, अतीत है ये, वर्तमान क्या होगा और भविष्य कोई अच्छा नहीं होगा। भावना तो ये आए हमारी बेटी सुरक्षित रहे, पर कह नहीं सकते कि जब कहते हैं शेर के मुंह में जब गर्दन फंस जाती है तो बचना मुश्किल हो जाता है। चर्चा चली है, जोरों से चली है, कब तक रहेगी ये पता नहीं है। देखिए, विहार, हमेशा पुलिस को पहले खबर करें विहार के लिए, उसको बताइए व्यवस्थित रूप से हमारे साधु संत इस जगह से इसी जगह जा रहे हैं। ये पुलिस वाले ना नेताओं के पीछे आगे पीछे बिल्कुल ऐसे मुस्तैद रहते हैं। बस 5 साल की जीवन होता है उनका, लेकिन उसके पीछे दसियों खड़े रहते हैं। संत जो इस जीवन को पूरे को उद्धार करते हैं, अपना ही नहीं हजारों औरों का करते हैं, उनके साथ पुलिस वाले नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा चूक करते हैं कि आपको इसलिए दिखा रहे हैं। इसी रूप में वह आपका साधु संतों का विहार करवाइए, जरूरी है। पीछे गाड़ी दिख रही है, गाड़ी भी साथ रखिए पीछे, क्योंकि आजकल आंख बंद करके नशे में उल्टे सीधे जिसके पीछे होता है जानबूझ के करने वाले, उसे टक्कर खा के रुक हो जाएंगे। और हाँ, कल चैनल मारियो महापावत जी ने बताया था, ग्लोबल महासागर, उन्होंने कहा था कि हमने किट तैयार की है, पर ये देखिए कुछ सामान विहार के समय जरूर साथ रखिए। इसे कहें आप इमरजेंसी किट, हल्की फर्स्ट एड की दवा, सामान भी हो साथ में। क्योंकि कई बार हम करते हैं जो हमने देखा अभी तक कि दुर्घटना के बाद इतना खून वहां बह जाता है कि हम अस्पताल जाते थे, दर्दनाक मृत्यु के रूप में उसका खत्म हो पाती है वह बात। हमेशा विहार के समय कुछ छोटी सी किट है हम रखिए अपने साथ, कहते हैं सुरक्षित विहार में मजबूती से करेगी साथ। ये दृश्य देख रहे हैं कल के आचार्य श्री सुनील सागर जी लगभग 50 पिच्छियों के साथ कर गए प्रवेश दाऊद में। पंचकरणक आ गया है साथ।
गजब के दृश्य मिलते हैं जब इस तरह से हर तरफ आनंद ही आनंद, खुशी समा जाती है। कहते हैं हवा भी थोड़ी थोड़ी मंद रूप से मुस्करा जाती है। नीचे स्वर उमग रहे हैं, नाद बज रहे हैं और कहते हैं आसमान में भी तारे खुद ही खुद नाच रहे हैं। ये दृश्य हैं दाहोद के, जब आचार्य सूझेगा पूरा वहाँ पंचकल्याणक भी होना है, युवा सम्मेलन भी होना है, युग प्रतिगण में एक लघु युद्ध रूप में सब संतों के साथ लगभग 100 से ऊपर में वह भी होना है। बहुत कुछ होगा इस आने वाले सप्ताह के अंदर। अब ये खबर दिखा रहे हैं दिल्ली के ऐतिहासिक लाल मंदिर में, जहाँ आचार्य तिवारी जी पहले विराजमान है और प्रवेश हुआ, भव्य प्रवेश हुआ आचार्य श्री विमर्श सागर जी सत्संग 37 पिच्छी के साथ ऐतिहासिक लाल मंदिर में। अतिशयकारी मंदिर है। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं पड़गहान के दृश्य देख रहे हैं। कहते हैं दिल्ली के अंदर ऐसे दृश्य को देख के आचार्य श्री भी गदगद हो गए, मुस्काते मुस्काते बढ़ गए, आहार वापस आए। ये दृश्य दिखा रहे हैं। आहार और विहार हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि इसमें अपना सहयोग, हमें अपनी भागीदारी है। इसलिए दिखा रहे हैं विहार के साथ भी आहार के साथ भी हमेशा भागीदारी निभाएं। कहते हैं जो इसका पुण्य मिलेगा कोई लूट नहीं ले पाएगा। और यहाँ लूट की बात हुई, कल बताएंगे कि कैसे लूट और गबन हो रहा है हमारे तीर्थ पर। हाँ, आहार विहार हमारी जिम्मेदारी। कटनी के दृश्य हैं। मुनि पुंगा सुधा सागर जी के पास पहुंच गए मध्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। दर्शन कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं, जब अपना मौका आता है तो चरणों में शीश झुकाता है नेता, लेकिन जब मौका पड़ता है, आवश्यकता होती है, जैसे कल हुई थी दाहोद के पास, जब आरिका के दुर्घटना के बाद हमारे ही मंत्री, हमारे समाज के हर्ष संघवी जी, कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी, कोई संपर्क नहीं साधा। बड़ी शर्म की बात होती है कि संवेदनाओं के लिए भी हमारे समाज के मंत्री नहीं पहुंच पाते हैं संतों के पास। असुरक्षित विहार में असुरक्षित भावनाओं के साथ दिखता है। पर यह देख लीजिएगा, आए मौका मिला, कहते हैं जब पुण्य की लोटा सामने हो तो क्यों नहीं एक बार उसको छलक लिया जाए। उपाध्याय गुप्ती सागर जी के विहार के दृश्य। दिल्ली से हरिद्वार, जर्स कंट्री हरिद्वार में पंचकर्म के लिए जा रहे हैं। 28 बरस बाद हरिद्वार आ रहे हैं। ये दृश्य हैं। एक बार फिर कह रहे हैं, इनका भाई विहार होगा। जो कमेटी करवा रही है, जो लोग करवा रहे हैं, कृपया पुलिस को इनके रूट की पूरी सूचना दीजिए। मत सोचिए कि हम बड़े पहलवान हैं, हम सुरक्षित करवाएंगे, वो करवाएंगे। कहते हैं जब घटना घटती है तो पता नहीं चलता है, कुछ सेकंड में ही सब कुछ बदलता है। इसलिए सावधानी हटे नहीं, दुर्घटना घटे नहीं। हमेशा विहार के लिए पूर्व सूचना पुलिस को दीजिए, उसकी व्यवस्था लीजिए और आगे पीछे करके सुरक्षित व्यवहार कराइए। फिर मिलेंगे आपके साथ कल सुबह, पर बात करेंगे सोनागिरी के बड़े चंदापुर मंदिर में हो गया वहाँ लाखों का हेरा फेरी, गबन, चोरी, लूटपाट, कुछ भी कहिए आप, पर गजब की बात है। कमेटी की नाक के नीचे सब कुछ एक जैन भाई के साथ है। सादर जय जिनेंद्र।